और खास तौर पे शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया और इस खास मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले साल 3 लाख से अधिक पर्यटक इस गार्डन को देखने आए थे। उम्मीद है कि इस साल टूरिस्ट का आगमन सबसे ज्यादा होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आशा है कि सभी क्षेत्रों का विकास होगा और कश्मीर की नई पीढ़ियां एक नया कश्मीर देखेंगी। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि यह सच है कि पिछली पीढ़ियों ने बहुत कठिन हालात देखे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार घाटी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब युवा उनके स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो रहे हैं और डिजिटल इंडिया का लक्ष्य पूरा हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स भारत के हर राज्य में लागू है और हमने जम्मू कश्मीर में इसे कम किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूलिप्स को आप देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स जो है वो बिल्कुल तैयार है। बाहर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी खुशी यहाँ पे सयाहों में भी पाई जा रही है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी खुश है और जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी खुशी पाई जा रही है। आज इस ट्यूलिप गार्डन की यहाँ पे जो है वो इनाग्रेशन हो गई है और यहाँ पे अब लोकल के साथ साथ जो फॉरेन टूरिस्ट है, जो स्टेट से बाहर के टूरिस्ट है वो यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र वो आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ टूरिस्टों से, सयाहों से बात की तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस ट्यूलिप गार्डन को कितना कैसे देखते हैं और कितना वो खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं स्पेशली इसके लिए आई हूँ। कल ही आई हूँ मैं जम्मू से और इससे सुंदर जगह कहीं भी नहीं मुझे लगती है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं अमेरिका रही है कोविड पीरियड में बेटे के पास, तो वहाँ मैं एनजीओज में भी काम किया और वहाँ भी टूलिप गार्डन वगैरह सारे देखती थी। पर मुझे कश्मीर जितना सुंदर और कश्मीर के लोगों जितनी सुंदर, जो जितने दिल के सुंदर है वो कहीं भी नहीं लगे, चाहे वो अमेरिका हो तो चाहे कोई भी जगह हो। तो मैं चाहती हूँ यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा आए, एक्सप्लोर करें, लोगों का कल्चर देखें, हमारा कल्चर जो सबसे रिचेस्ट कल्चर है। जिस तरह जो खासियत है कश्मीर की, चाहे वो कल्चर को लेके हो, डांस को लेके हो, फूलों की खूबसूरत वादी के हवाले से हो, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो इसमें सोशल हार्मनी है और जो मैसेज आलम नून ऋषि ने दिया कि अन पोषते लिए वन पोषी, वो कितनी बड़ी बात आज से 600 साल पहले कह गए हैं। तो क्या हम उनकी ट्रेडिशंस को, उनके बताए हुए रास्ते को जिंदा रख पाएं? तो उसके लिए हम सभी को जितने भी कदम हो सकते हैं एक दूसरे को हमने साथ में लेकर के इस पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना। और ये फूलों की जो वैरायटी हम देख रहे हैं, चाहे वो टुलिप के हवाले से हो, चाहे बादाम वारी में अभी हम होके आए हैं, वो जो खूबसूरती है जो बरकरार रहनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो प्लास्टिक है या जो दूसरे वेस्ट है, जैसे अच्छन में भी हमें कहीं दिखता है, वो चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करनी है। और जो विकर बिलो बास्केटरी है, कांगड़ी है, वो है, पेपर माची है, जो यहाँ के इको फ्रेंडली आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको जिंदा रखें। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस गार्डन में सारे लोग खुश नज़र आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात जो है वो पुरअमन रहे और इसी तरह जो ये बाग है इसी तरह खिलते रहे और लोग इन बागों का आनंद लेते रहें। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। शोपियां के केलर जमपथरी में कूलर नामी स्थान एक पर्यटक स्थल बनता जा रहा है, जिससे यहां के स्थानीय लोगों में एक नई उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। स्थानीय लोग यही चाहते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर खास तवज्जो दे, खास ध्यान दे, ताकि यहां के लोगों को रोजगार के बेहतर मौके मिल सके, वो तरक्की कर सके। पेश है शोपियां से हमारे साथी इरशाद मलिक की ये खास रिपोर्ट। शोपियां के केलर जमपथरी में कूलर नामी स्थान पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। इसे पिछले साल ही टूरिस्ट मैप पर मुतारफ किया गया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के इस कदम से स्थानीय लोगों में बेहद खुशी देखी जा रही है और वो भविष्य में प्रशासन से सहायता की उम्मीद लगाए हुए हैं। ये एक ऐसा मेडो है जो आज तक हमने भी नहीं देखा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शोपियान के लोगों ने ये जो खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरती से नवाजा है हमारे डिस्ट्रिक्ट को। आपने सही कहा कि इस इलाके को बिल्कुल गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है।
जब हम देखते हैं ये बॉर्डर साइड पड़ता है शोपियान डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा साइड, यहाँ पीछे से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है संगरवनी, और वहां पे जब हमने देखा कि हट्स बने हुए हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं पिकनिक स्पॉट तो यहाँ पे है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कूलर और गार्डन कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। यहाँ के सरसब्ज शादाब जंगल और पहाड़ों के बीच से बहती कलकल करती नदियाँ एक बेहद खूबसूरत नजारा पेश करती हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि इलाके की तरक्की होनी चाहिए और केलर से त्राकपथरी तक बेहतर सड़क राब्ता बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ घोड़ों की आवाजाही के लिए किया जाए। इलाके को टूरिज्म मैप पे ऑलरेडी जमपथरी को लाया गया है, लेकिन ये जो इलाके हैं कूलर है या गार्डर है, चौवन है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये इलाका जो है, यहाँ का जो यूथ है बिल्कुल बैठा पड़ा है, तो वो चाहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी है लेकिन उनके यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने अपने हट्स को पर्यटकों के रहने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है, जिससे यहाँ मजीद टूरिस्ट आएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार के बेहतर मौके भी मिलेंगे। यहाँ का जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के वो टूरिज्म में हिस्सा ले, वो भी टूरिस्ट को यहाँ से रिसीव करते, वो भी उसको यहाँ की सैर कराते। तो इनका यही मकसद है कि गवर्नमेंट इस पे फोकस करे, यहाँ टूरिस्ट लाए और ये लोग टूरिस्ट को यहाँ पे घुमाए और अपना रोजगार बनाए। कूलर मैदान इसे कहा जाता है। और यहाँ पे आज जब हम आए तो दर्जनों घोड़े वाले यहाँ पे आए और इन्होंने हमें बताया कि हम कई सालों से घोड़ों को पालते हैं और हमारी यही उम्मीद है कि यहाँ पे टूरिस्ट रिसोर्ट बन जाए और हमारा रोजगार बहाल हो जाए। ये भी चाहते हैं गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग या दूसरी जगहों की तरह, सोनमर्ग की तरह, ये भी जो सयाह यहाँ पे आते उनको घोड़ों पे यहाँ से गार्डन ले जाते, तो यहाँ के जो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं उनका दर्शन कराते। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। इलाहीबाग श्रीनगर के 25 वर्षीय MBA छात्र राहिल मुश्ताक ने घाटी में विदेशी पोल्ट्री नस्लों को लाकर पालतू जानवरों के प्रति अपने बचपन के शौक को बेहतरीन कारोबार में तब्दील कर दिया। वो चीन, तुर्की, यूरोप और अन्य देशों से मुर्गियों की अच्छी नस्लों का आयात करते हैं। राहिल के पास ऐसी नस्ल की मुर्गियां भी हैं जिनकी एक जोड़ी की कीमत 60,000 रुपए तक है। पेश है हमारे संवाददाता रईस बांगरे की खास रिपोर्ट। शुरुआत से ही राहिल मुश्ताक को पालतू जानवरों का बड़ा शौक रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ उन्होंने अपने जुनून को एक कारोबार में बदला। श्रीनगर चौरा इलाके के इलाहीबाग के रहने वाले राहिल मुश्ताक का कहना है कि वो चीन, तुर्की और यूरोप से मुर्गे की नस्लें आयात करते हैं। उन्होंने 2021 में MBA पूरा किया। कोविड लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ बिखर गया तो उन्होंने कश्मीर में विदेशी पोल्ट्री नस्लों को मुतारुफ करवाया। राहिल ने कहा कि उन्होंने अमेरिका, चीन, आयरलैंड, नीदरलैंड और तुर्की से चिकन की आयात की और सोशल मीडिया के जरिए जल्द ही उनकी फार्मिंग लोकप्रिय हो गई। स्टार्ट से ही मैं इसके पीछे चल रहा था, तो MBA कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट में पहले ये चिकन्स का सोचा कि क्यों ना मैं इनका फॉरेन ब्रीड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊँ और थोड़ी आगे देखूँ इनका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो स्टार्ट में तो इश्यूज़ बहुत रहे हैं। इवन घर वालों का भी ये कह रहे थे कि MBA किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ या अपने फील्ड में आगे जाओ, ये मुर्गों का, फॉरेन ब्रीड्स का इसके साथ मत जाओ। तो स्टार्ट में बहुत इश्यूज़ रहे हैं। इवन स्टार्ट में तो ये कुछ रेस्पॉन्स भी खास नहीं रहा था इनका। तो मैंने अपने पैशन पे मतलब फोकस्ड रहा मैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी को आगे चला के देखूं कि आगे इसका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। माशाल्लाह अभी मैंने जो अपना स्मॉल वेंचर खड़ा किया हुआ है, इसमें अच्छा खासा मैं मतलब अपना रोज़गार कमा रहा हूँ। इवन मैं लोगों को भी रोज़गार प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे पास आपको हर किसी कंट्री की ब्रीड्स मिलेगी। सिंस जैसे मैं बता सकता हूँ कि ब्रीड्स का कुछ नाम मैं बोलूँगा। अमेरिकन सिल्कीज़ हैं, कोलंबियन ब्रह्मा है हमारे पास, रेड बिलो वाइन डॉट, जापानीज़ सिल्कीज़ हैं, जापानीज़ लॉन्ग टेल ऑनेगेडोरी हैं। राहिल के भाई कहते हैं कि राहिल को बचपन से ही इस तरह का कारोबार करने का बेहद शौक रहा है और राहिल ने अपना ये ख्वाब अपनी मेहनत, अपनी लगन से शर्मिंदा ताबीर भी कर।
और अब लोग भी उनसे कई नस्ल के मुर्गे खरीदने आते हैं और उनको पाल रहे हैं। तो राहिल का बचपन से ही शौक था ऐसे बिजनेस स्टार्ट करने का, तो राहिल ने सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मुर्गों के साथ करूं। तो इसने जब फॉरेन ब्रीड्स यहाँ पे लाई तो लोगों ने देखा कि कश्मीर में हमें यहाँ पे फॉरेन ब्रीड्स मिल रहे हैं, तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों का भी शौक बढ़ गया इसमें, हम अपने घरों में फॉरेन ब्रीड्स पाले। तो राहिल ने उनको ये स्टेज प्रोवाइड किया कि वो यहाँ से अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए ऐसे ऐसे मुर्गे लाए जो नायाब हैं। हमें उस पर बहुत फ़ख्र है कि आज लड़के जो है इनको जॉब ही नहीं मिल रहा है। हमें इन पर बहुत फ़ख्र है कि इसने खुद ही अपना जॉब ढूंढ लिया है और खुद ही काम किया है। राहिल मुश्ताक कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक MBA स्टूडेंट है जिनको बचपन से ही पेट पालने का शौक था और उन्होंने इस पैशन को बिज़नेस में तब्दील किया और आज राहिल मुश्ताक फॉरेन ब्रीड पोल्ट्री फार्म उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस शुरू किया है जिसकी अच्छी खासी डिमांड है। ऐसे में कश्मीर के वो युवा, वो हाईली क्वालिफाइड यूथ जो घरों में बैठे हैं और गवर्नमेंट नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बिज़नेस वेंचर शुरू करें ताकि वो जॉब प्रोवाइडर्स बने, ना कि जॉब सीकर्स, और ऐसे में वो अपने 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा सके। शुएब शमीम के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। जिला प्रशासन राजौरी ने लंबेरी में POJK के विस्थापितों के लिए एक विशेष शिकायत शिविर का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। LG के विशेष शिकायत शिविर का उद्देश्य POJK के विस्थापितों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना रहा। अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी का प्रसार किया और उपस्थित लोगों ने शिकायतों को दूर करने के लिए LG सरकार के प्रयासों की सराहना की। सुबह से ही काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आए। बारिश के बावजूद भी सारी जो कुर्सियाँ भरी थी और सारे स्टॉल में लोग बड़ी ही खुशी से घूम रहे थे और मुझे यकीन है कि हमारा ये कैंप है जो इसका मकसद था, जो हमारे ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस थी कि हम जो लोगों की जो समस्याएं हैं, खास करके POJK के विस्थापित लोग जो यहाँ बसते हैं, उनकी समस्याओं का जो हम अजाला, उनका कुछ निवारण जो करें, उसमें शायद हम उत्तीर्ण हुए। सामा जिले में 2 दिन हुई लगातार बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी कनक की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी और सही समय पर हुई बारिश फसल के लिए रामबाण साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर इलाके के साथ साथ कंडी इलाके के किसानों को भी इस बारिश का काफी फायदा मिला है। बारिश काफ़ी देर तो नहीं पै चुकी है तो लोग बहुत परेशान सीगे भी फसल है ਜਾਂ वैसे भी लोग कोई पानी चाहिए, किसी डंगरां नूं पशुओं नूं पानी चाहिए। कई जगह ऐसा भी जिथे पानी नहीं है उत्थे बारिश की वजह नाल हो सकता है, क्योंकि बारिश पड़ेगी तो तई पानी वो छप्पड़ के विच होगा। किसान बहुत खुश ने। किसान अभी जो भी खेती बाड़ी ही पहले थोड़ा फसल इस तरह यानी कि थोड़ा झुक गया हा, यानी कि सुक गया ही। हुण जिहड़ा फसल है साडी कणक की फसल जिहड़ी है ये फसल बहुत उखड़ गई है। फसल बहुत अच्छी ही, जे बरखा नाल बहुत फायदा होया, नहीं तो अद्धा जरा अनाज खत्म हो जाना लोगों का। इहदे नाल जेड़ा बरानी इलाका जिथा उत्ते पानी नहीं लग रहा वो भी खत्म हो जाना। बड़ा फर्क पिया, कंडी भी हर जगह दाना मतलब आधा दाना रहना जिहदे नाल के पूरा दाना तैयार हो जाना। खुशी है सानू, हर जिमीदार नूं खुशी है। कंडी दे किसान सब कंडी दे किसान ने जेहड़े वो भी बेचारे नहीं तो जिमी सुक उन्हां दा फसल सुक जांदा। ਜਿਹੜੀ ਇਸ समय ये बारिश हुई है जी एक किस्म का ये तो सोने ते सुहागा है, बहुत वधिया बारिश हुई है। पर कुछ एक जिमीदारां नूं थोड़ा जिहा फर्क पिया इस बारिश नाल, जिन्हां ने कुछ ज़्यादा पहला खाद वगैरह दित्ती सी उन्हां दे फसल बर्बाद भी होए ने। पर ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ जिन्हां कोल पानी का कोई साधन नहीं सी उन्हां लोकां लई ये बारिश एक बहुत ही वधिया बारिश हुई है, जिहदे नाल उन्हां दी खेती नूं भी पानी लग गया, पशुओं लई चारा बनेगा, अनाज ਵਧੇਗਾ और ये बहुत ही अच्छी बारिश जिहड़ी है इस समय जिहड़ी हुई है, सब्जियां जिहड़ियां उन्हां लई बड़ी लाभदायक है। बांडीपुरा के सुंबल के इंद्रकूट इलाके में नाले से एक अज्ञात शव बरामद किया गया। शव को स्थानीय लोगों ने देखा और बाद में पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि शव को मेडिको लीगल औपचारिकताओं के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां शव की शिनाख्त की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। PDP की ओर से कुलगाम के डाक बंगला चुलगाम में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक
की गई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद सरताज मद्दी ने की। मद्दी ने कहा, पार्टी की पोजीशन स्पष्ट है और राज्य का संविधान व उसका चुनाव से ज्यादा जरूरी है। बहाली उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने का आग्रह किया। अगर यूथ बेदार हो जाए अपनी जरूरियात के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, मैं खुश हो जाऊंगा अगर यूथ बेदार हो जाए, यूथ आगे निकले। हम तो कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो आगे निकले अपने मुस्तकबिल के लिए। कितने एग्जाम हुए, कितने फिर कालादम हुए, कितने स्कैम्स हुए, वो तो ओपन सीक्रेट है। वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। हाउ डू यू सी द डेमोक्रेटिक राइट्स नाउ? प्रोटेस्ट करना चाहिए, आगे जो रिजल्ट होगा वो दूसरी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट करना, आपको तो निकलना चाहिए बाहर तो निकलो, फिर तो देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा, हमारे पास इंतखाब वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है उसकी बहाली के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। इलेक्शन जब आएगा तब लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट असगर सामून 2 दिवसीय दौरे पर मंडी तहसील पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर असगर सामून के साथ निदेशक स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार, डीडीसी चेयरपर्सन ताजिम अख्तर, जिला विकास आयुक्त पुंछ इंद्रजीत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ ही इलाके के लोगों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि वो इसमें विस्तार एवं विकास के लिए 5 करोड़ देंगे ताकि आने वाले समय में यहां पर छात्रों के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला हॉस्टल तैयार किया जा सके। रिलीज करके पैसा लाया, उसके बाद ये उपलब्ध करा। तो पुंछ में अभी और हम लोग 5 करोड़ और दे देंगे इनको। अभी 1 करोड़ पड़ा है इनके पास, 7 करोड़ का काम किया है इन्होंने एकेडमिक ब्लॉक। इसमें 2 ब्लॉक बनाए हैं, एकेडमिक और वर्कशॉप। और कौन सा ब्लॉक बनाया आपने? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया है, जो आपने आज देखे। तो हमारे एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो जहाँ एग्जिस्टिंग पॉलिटेक्निक चल रहा है पुंछ में, ITI बिल्डिंग में, वो शिफ्ट होगा इमीडिएटली एग्जाम्स के बाद। थोड़ा बहुत इक्विपमेंट उन्होंने लाया है पिछले कई सालों में, तो आगे से 2 करोड़ रुपये और दे दिए हैं। मैं DC साहब को गुजारिश पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल से इक्विपमेंट मंगवाए, और अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी और इक्विपमेंट चाहे वो लाएंगे। 2 ही ब्रांचेस हैं, तीसरी ब्रांच इंट्रोड्यूस करें, सिविल है, ऑटोमोबाइल, जो भी है जिसका डिमांड है बच्चों का। तो खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।